तो साथियों, वीकली मार्केट रिव्यू वीडियो में आपका स्वागत है। ये वो वीडियो है जहां पर हम पूरे हफ्ते का लेखा जोखा देखते हैं और साथ में ये देखते हैं कि आने वाले हफ्ते के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से सेक्टर्स एंड स्टॉक्स हैं जहां पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो पिछला हफ्ता काफ़ी समय के बाद में, काफ़ी हफ्तों के बाद में काफ़ी अच्छा रहा। अच्छा प्रॉफिट हुआ, जो भी ट्रेड्स हम ले रहे थे ऑलमोस्ट सभी में हमने प्रॉफिट बनाया है। मार्केट भी काफ़ी ऊपर आ चुका है। CNX स्मॉल कैप एक न्यू ऑल टाइम हाई की दहलीज पर खड़ा है एंड निफ्टी ने भी अपने डिक्लाइनिंग 50 डे को रिक्लेम कर लिया है। FIIs की भी बाइंग शुरू हो गई है, तो यहाँ पर एक चेंज तो आया है। तो क्या अगले हफ्ते हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है क्या? क्योंकि पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट में एक तरफा तेजी हमें देखने को मिल रही है, 10 से 11 इनफैक्ट। तो चर्चा करते हैं, देखते हैं कि एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझते हैं। बस बने रहिए आप अंत तक। तो मेरी होल्डिंग्स के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है जो शुक्रवार को आया था तो आप ये देख लीजिएगा। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग्स के बारे में चर्चा किया है। एंड अब चलिए हम देखते हैं इंडाइसेस को। सबसे पहले इंडाइसेस को देखेंगे तो निफ्टी जो है आप देख सकते हैं डिक्लाइनिंग 50 डे को अच्छे खासे मार्जिन से रिक्लेम कर चुका है, काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया एंड यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ एक इनसाइड डे भी आया। ठीक है, अभी तक ठीक है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आप इस दिन के हाई को रिक्लेम करते हैं क्या। मोटा मोटी अगर आप मान के चलें आप 24,850 रिक्लेम करते हैं क्या, उसके बाद में 25,000 का लेवल आप रिक्लेम कर पाते हैं क्या, वो चीज़ हमें देखनी है। CNX स्मॉल कैप में चर्चा करें, आप लगातार ऊपर हैं। आप देख सकते हैं कि वही हैं 10-11 ट्रेडिंग सेशंस हो गए, नॉन स्टॉप मार्केट के अंदर एक्शन देखने को मिल रहा है। इस दिन जो है पिछले सोमवार को मार्केट में रियल में तेज़ी शुरू हुई थी एंड आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हम ऊपर गए हैं। एंड अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो ऑल टाइम हाई है 19,640 का, वो मुझे लगता है कि सोमवार को पार हो जाएगा एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। आई डोंट नो इफ इट विल कंटिन्यू और नॉट, ये किसी को नहीं पता है। ये जो चीज़ है वो भविष्य के गर्भ में है। बट इफ़ यू लुक एट द मार्केट ऑफ 2021, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऐसे ऊपर गया था। फिर 19 अक्टूबर 2021 गुरुवार के दिन मार्केट रिवर्स हुआ एंड उसके बाद में नीचे आके करेक्शन चला दिसंबर तक एंड जो एक एक्शन आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत चला। जैसे ही ऑल टाइम हाई लगा हम पार होते हैं एंड हमें यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिलता है और वो डबल टॉप की निशानी होती है और उसके बाद में हम लगातार नीचे जाते हैं। एक चीज़ आपने नोट की होगी, जो मार्केट प्रेशर में होता है, प्रॉब्लम में होता है, तो नेगेटिव न्यूज़ पे नेगेटिव न्यूज़ आती है। उस वक्त ऐसा लगता है कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ हो ही नहीं सकती है ना, मतलब कोई पॉजिटिव न्यूज़ होती ही नहीं है। उस वक्त ऐसा लगता है कि कल क्या नेगेटिव न्यूज़ आ जाएगी। जैसे अडानी की जो न्यूज़ आई वो आउट ऑफ सडन आ गई, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया एंड ऐसी ऐसी खबरें आ जाती है जो मार्केट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। GDP के नंबर्स भी कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज़ थी। अब वो प्राइस दिन था, मार्केट वहीं से घुमा, वही हमारे लिए भी एक ट्रिगर था कि अब बाइंग शुरू करनी है ना। नेगेटिव न्यूज़ पे मार्केट अच्छा कर रहा है। वैसे ही जब मार्केट ऊपर जाता है तो पॉजिटिव न्यूज़ आने लग जाती है ना। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, 25,000 पार हो जाएगा, तो जो इकोनॉमिक एनालिस्ट जो है वो अभी तक ये बोल रहे थे कि भाई GDP में प्रॉब्लम है, वो बोलेंगे कि हाँ अब हमें है ना लीडिंग इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि फरवरी तक ये जो इकोनॉमी में डाउन टर्न है ये बॉटम आउट हो जाएगा एंड मार्केट उसे प्राइस इन कर रहा है। सो वी नेवर नो एंड ये तो क्या है, मार्केट का ऐसा ही रहता है, ऐसा ही रहता है। जब मार्केट गिरता है तो ऐसी नेगेटिव पे नेगेटिव न्यूज़ आती है कि भाई कल तो धरती खत्म हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं। एंड जब मार्केट अच्छा करने लग जाता है तो ऐसी खबर आ जाती है कि है ना वो एकदम रोज़ी न्यूज़ आने लग जाती है कि भाई अब क्या ही हो जाएगा, है ना, वापस से ये हो गया। तो इन सब चक्करों में मैं हमेशा कहता हूँ न्यूज़ वगैरह के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना, ओपिनियंस के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना। लिसन टू द स्टॉक्स, लिसन टू द प्राइस एक्शन, है ना, वही आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना है। ओके चलिए, CNX मिड कैप भी आप देख सकते हैं लगातार ऊपर आए। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है, वो ये है कि CNX स्मॉल कैप लीड कर रहा है, उसके बाद में CNX मिड कैप है एंड देन वी हैव निफ्टी। तो जो छोटे स्टॉक्स हैं वो लीड कर रहे हैं। जैसे माइक्रो कैप है, उसने तो ऑल टाइम हाई लगा ही दिया है, यानी जितना कम मार्केट कैप है उतना बढ़िया एक्शन हमें देखने को मिल रहा है, विच इज़ अ गुड साइन एंड वी नो दैट FIIs फिर से बाइंग टूर में आए हैं। एंड आज हो गई है 8 तारीख 9। ये हफ्ता और अगला हफ्ता मुझे लगता है कि 2 दिन बाइंग कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि 20-21 के आसपास हर साल मार्केट में प्रॉब्लम आती है, हर साल, ठीक है ना। हर साल वो एक पीरियड रहता है जब मार्केट गिरता है एंड देन वी हैव सम एक्शन। अब वो कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा, FIIs थोड़ी बहुत सेलिंग वगैरह भी करते हैं, फिर वो
है ना, वीकेंड एंड उनका ईयर एंड होता है तो छुट्टियां वगैरह होती हैं उनकी, तो उस समय मार्केट अच्छा करता है। दिसंबर के लास्ट वीक में मार्केट मोस्टली बढ़िया करता है, और दिसंबर में ही मार्केट जो है वो मोस्टली हर साल बढ़िया ही करता है। अभी जैसे हमने कौन सा स्टॉक लिया था लास्ट ईयर, 20 माइक्रॉन्स लिया था क्या? एक सेकेंड देखते हैं, चलिए, नहीं, 3M इंडिया। 3M इंडिया हमने लास्ट ईयर लिया था, कौन सी तारीख है ये देखिए, 27 दिसंबर 2023। कैसे याद है ये, मतलब ये आपको बताया भी था, अच्छा प्रॉफिट भी बनाया मैंने, दूसरे दिन निकाल दिया था, मेड सम गुड मनी। तो ये सेल ऑन राइज मार्केट भी होता है, एंड अभी जो मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक है वो सेल ऑन राइज ही है। अच्छा एक चीज़, सीनेक्स स्मॉल कैप में एक भी दिन सॉर्ट ऑफ पुल बैक नहीं आया, आप एक दिन इसे कंसिडर कर सकते हैं शुक्रवार का दिन, बाकी पुल बैक नहीं आया है। अगर पुल बैक आता है, मार्केट यहाँ पे रुकता है, तो एक बड़ी आइडियल कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी। व्हाट वी वांट इज, हम ये चाहते हैं कि मार्केट, जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड, जैसे यहाँ पे सीनेक्स स्मॉल कैप है ना, तो अभी क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो जाए 1-2 दिन, तो क्या होगा, ये भी ऊपर आ जाएगा, तो फिर एक अच्छी खासी मार्केट में स्ट्रेंथ आ जाएगी और पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। तो जो स्टॉक्स अभी कैचअप कर रहे हैं वो थोड़ा कैचअप कर लेंगे, जो अभी तक भाग चुके हैं वो थोड़ा सा कंसोलिडेट कर देंगे, तो हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज़ और आ जाएंगी, तो वो एक अच्छा साइन होगा। वरना क्या है, अगर आप एक डायरेक्शन में ही मूव करते हैं तो फिर वो पुल बैक के लिए भी आप काफ़ी ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड राइट नाउ। अभी आप देखिए हमारे पास में इतनी सारी पोजीशंस हमने ओवर द वीक बिल्डअप किए, पिछले हफ्ते तक हम कैश में थे, है कि नहीं है। मंगलवार से शुक्रवार के बीच में ही हमने सारी पोजीशन डेवलप की है, एंड आप देख लीजिए 2 में तो हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, एनवायरो इन फ्रंट एनटीपीसी ग्रीन में तो अच्छा खासा प्रॉफिट हम बुक कर चुके हैं। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स चेंज, एंड ऐसा एक पुल बैक बहुत ज़रूरी है। पुल बैक क्यों ज़रूरी है पुल बैक, ये मैं चलिए आपको बताता हूँ। पुल बैक इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि पुल बैक आपको ये बताता है कि आपकी जो जर्नी है अभी तक की, जो रैली है अभी तक की, क्या वो कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी। क्योंकि जब मार्केट में वीकनेस आती है, आप स्ट्रेंथ में हैं, हल्की सी जब मार्केट में वीकनेस आएगी, जैसे 2023 में यहाँ पे आप बॉटम आउट हुए थे, आप ऊपर गए थे, खैर उस समय कहानी दूसरी थी, क्योंकि अर्निंग्स जो है वो लगातार बढ़िया एक्यूमुलेट हो रही थी, आप काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके थे, एंड 1 मंथ हियर एंड देयर आपको एक्शन में आना ही था। वो तो अडानी वाला जो पूरी मतलब कहानी होगी, वरना मार्केट पहले ही चलने लग जाता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट बॉटम आउट हो गया, ऊपर गया 200 डे मूविंग एवरेज के पास में आके, आप देखिए कैसे रुका ना यहाँ पे। अगर आप इतना चार्ट देखेंगे, इतना ही चार्ट देखेंगे, तो आप देखेंगे कि 10 डे की काफ़ी ऊपर जा चुका है मार्केट। गया कि नहीं किया, मार्केट काफ़ी ऊपर गया। लेकिन फिर जैसे ही मार्केट इस लेवल के पास में थोड़ा सा रुकता है, समय बिताता है, तो क्या होता है, आप देखिए 10 डे को आपने टच भी कर लिया, नाउ यू आर गुड टू गो। समझ पा रहे हैं इस बात को आप, ऐसे होता है। तो इरकॉन वगैरह यही टाइम था, जहाँ तक अगर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, इरकॉन आरवीएनएल वगैरह इसी समय चले थे। देखते हैं, देखिए हाँ, अप्रैल 18 के आसपास ही फिर एक्शन आया था। आप यहाँ पे रुक गए तो क्या स्टॉक्स बढ़िया हो जाते हैं। फिर आरवीएनएल का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊँ, तो आरवीएनएल में तो खैर मल्टीपल बेसिस बने थे, मल्टीपल डेज हमें एक्शन देखने को मिला था अप्रैल 18। ये कैसे याद है, मतलब ये बहुत ज़रूरी है आपको। इस दिन ये हुआ था, इस दिन ये हुआ था, मार्केट में यही चीज़ तो इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर मार्केट में एक सॉर्ट ऑफ पुल बैक आता है, पुल बैक से भी ज़्यादा अगर आप साइडवेज हो जाते हैं फॉर अ डे और 2, एटलीस्ट 3-4 डेज, तो फिर हमें थोड़ा सा और लंबे समय तक हमें एक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। SPX यूएस मार्केट लगातार ऊपर है, अभी जैसे ऊपर गया था, ये जब डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई तो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, स्टॉक्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए छोड़िए, मैं नहीं डिस्कस करूँगा। NDX मॉन 100 आपको बताया था, मॉन 100 तो मैं यहाँ से आपको कह रहा हूँ, जिसने भी पैसा लगाया अच्छा पैसा बन रहा है यहाँ पे, है ना। चाइनीज़ मार्केट वापस हो गया भैया, तो चाइनीज़ ETF अगर कोई बाय करना चाहे, आई थिंक यस, चाइनीज़ मार्केट इज़ गेटिंग रेडी नाउ, इट इज़ गेटिंग रेडी, एंड रसल इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग गुड। ठीक है, डिसेंट है। उसके बाद में बैंक निफ्टी वगैरह पे मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ। IT सेक्टर इज़ लीडिंग, LTI माइंट्री में ब्रेकआउट देखने को मिला ऑन 5 दिसंबर, एंड कोफोर्ज एंड परसिस्टेंट, तो भैया मतलब जो भाग रहे हैं, कोफोर्ज में जो आग लगी है, नॉन स्टॉप एक्शन देखने को मिल रहा है TCS वगैरह में के अंदर भी। एंड OFSS देखते हैं चार्ट कैसा है, ठीक है, डिसेंट है, OFSS लीड कर रहा है सॉर्ट ऑफ। तो आइडिया इज डूइंग गुड। PSU बैंक्स के अंदर एक्शन आया था, बट अभी तक वो मोमेंटम नहीं है, अभी आने दीजिए, उसको बाद में कैच कर लेंगे हम। इंडियन बैंक एंड SBI के अंदर एक्शन आया था, एंड वही है, थोड़ा सा डिलेड एक्शन है, रुक के चल रहा है, द हॉटेस्ट स्टॉक ऑफ द मार्केट, बट आर परफॉर्मिंग गुड। ओके, तो मेटल के अंदर अभी एक्शन देखने को मिला, मेटल भी आया, जैसे वेदांता को अगर आप देखेंगे
वेदांता के अंदर अच्छा एक्शन आया। इसी की तर्ज पे अगर कोई मेटल देखना चाहे तो JSW स्टील का चार्ट मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इफ इट गोज अबव 1010 इट इज लुकिंग गुड टू मी, या इट्स लुकिंग गुड टू मी। एंड ऑटो के अंदर भी ठीक है, देखना पड़ेगा क्या रिवाइवल यहाँ पे आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। Hyundai का चार्ट तैयार है गाइस, Hyundai इज एट द मेक और ब्रेक। इफ इट गोज अबव 1900 दिस टाइम, इसके पास में पोटेंशियल होगा टू गो अबव 1940 एंड देन इवेंचुअली 1970। ओके, बट देखना पड़ेगा पोटेंशियल है कि नहीं है इसके अंदर। एंड देन वी हैव रियलिटी इज नॉट दैट ग्रेट, डिसेंट। जी मीडिया सेक्टर का नाम थोड़ा मैं देख रहा था तो इट इज लुकिंग गुड टू मी। ठीक है, 5% वाला है तो मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। एंड हेल्थ केयर अच्छा है, हेल्थ केयर में भी हमने एक्शन देखा ही है कैसे चल रहे हैं, हेल्थ केयर स्टॉक्स काफ़ी हॉट हैं। तो इंडाइसिस से अभी तक वो स्ट्रेंथ हमें पता नहीं चल रही, स्टॉक्स हमें लीड कर रहे हैं। स्टॉक्स आर टेकिंग अस टू द लीडिंग स्टॉक्स वेयर वी हैव टू पुट आवर मनी। चलिए, अगर हम गोल्ड के बारे में चर्चा करें तो गोल्ड में दिवाली वाले दिन तक तो काफ़ी अच्छा एक्शन आया था, आप देख सकते हैं। लेकिन 31 तारीख से ही गोल्ड के अंदर काफ़ी प्रेशर देखने को मिला, नीचे आता है फिर ऊपर भी गया, लेकिन ये 50 डे को रिक्लेम नहीं कर पा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा 50 डे को रिक्लेम करना, ये डॉलर वाला गोल्ड है। हाँ, लेकिन जब इसने 2000 का लेवल ये पार किया था 2400 एंड देन फिर एक अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिली। तो ये बात है। उसी के साथ में फील लुक एट सिल्वर भी 50 डे के नीचे है, वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्शन आया था सिल्वर में, एंड यहाँ पे एक एंट्री भी थी लेकिन वो नेगेट हो गई। इट गोज बिलो इट्स 10 डे एंड द स्टोरी इज ओवर फॉर अ वाइल। वोलेटिलिटी है, क्लीन मूव नहीं आते हैं सिल्वर के अंदर, अभी तक तो नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे एक बार आया था, बाकी सिल्वर में क्लीन मूव्स नहीं आते हैं। सो आपको स्मॉल मूव्स को कैप्चर करना पड़ता है एंड वोलेटिलिटी इज लिटिल बिट हाई। ओके, BTC के बारे में चर्चा करें, 1 लाख पार हुआ था, 1,03,000-4,000 समथिंग जाके आया था। हो सकता है कि एक बार के लिए शॉर्ट टर्म टॉप बना हो, बट वोलेटिलिटी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। ओके, तो हमने इंडाइसेस ऑलमोस्ट सभी कवर कर लिए हैं। ब्रेकआउट ट्रैकर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मार्केट में जो ब्रेकआउट्स आ रहे हैं वहाँ पे अभी भी सेल ऑन राइज मार्केट है। स्कॉट्स हमें अभी भी देखने को मिल रहा है, जैसे पतंजलि है स्कॉट करके वापस आके LTI बैंट्री इज डूइंग गुड। एंड अभी एक बार फिर से ज्वेलरी सेक्टर थोड़ा सा हॉट हुआ है। अब हम स्टॉक्स की तरफ चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक हमें पता है मार्केट की। तो ज्वेलरी के अंदर गोल्डियम जो है आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा एक्शन आया गोल्डियम के अंदर अभी रिसेंटली। TBG त्रिभुवन दास जवेरी, एंड आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 10% अप सर्किट। एंड PN गडगिल मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ऑल्दो इसमें ब्रेकआउट हो गया, बट यार स्टिल लुकिंग गुड एट अराउंड 775। अभी उसके नीचे है, हल्का सा आप यहाँ पे चीट कर सकते हैं। इट्स स्टिल लुकिंग गुड टू मी, इट्स ऑन माय लिस्ट। ओके, तो क्या है, कंजम्पशन जो एज अ थीम निकल के आई थी, कंजम्पशन एज अ थीम, कंजम्पशन पे लगा ब्रेक है ना। GDP नंबर्स अच्छे नहीं आए एंड कंजम्पशन पे लगा ब्रेक, कंपनीज के नंबर्स भी अच्छे नहीं आ रहे थे। बट एक कंजम्पशन जहाँ पर ब्रेक नहीं लगा है वो है ज्वेलरी सेक्टर। ज्वेलरी सेक्टर में कोई ब्रेक नहीं है, क्योंकि अभी शादी ब्याह का सीज़न चल ही रहा है, गोल्ड वैसे ही खरीदा जा रहा है ना, और इवन रेट कम हो गई है तो अभी तो और ज़्यादा खरीदा जा रहा है। तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया, इसीलिए आप देख रहे हैं कि ज्वेलरी सेक्टर जो है वो अभी भी काफ़ी हॉट सेक्टर है ना। काफ़ी सारे स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं। राधिका ज्वेलरी भी यहाँ पे ठीक है, 123 रुपये 20 पैसे के ऊपर, ऑल्दो है ना रिस्की बाय है, बट हाँ अगर कोई रिस्क यहाँ पे देखना चाहे तो देख सकता है। PN गडगिल जो है वो भी हाई प्रायोरिटी पे है क्योंकि IPO बेस में एक्शन है। एंड इफ़ यू सी यहाँ से कितना है 10% समथिंग है, 10% भी नहीं, सो इट्स लुकिंग गुड टू मी। ओके, एंड PC ज्वेलर्स यहाँ से बढ़िया हो सकता है। एक दिन रुकेगा ना, अगर सिर्फ एक दिन रुकेगा बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। बट एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पे स्प्लिट एक्शन होने वाला है 10 का 1 है ना, तो ये थोड़ा सा देख लेना, ये 16 तारीख को होगा, एक हफ्ता है आपके पास में। तो स्प्लिट से पहले ऑल्दो एक्शन आ सकता है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आई डोंट वांट टू गो इनटू स्प्लिट और बोनस, मैं नहीं जाना चाहता। रिलायंस ग्लोबल में आपने एक्शन देखा है ना, तो ये स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं। एंड यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, ये भी थोड़े से डाउन स्टॉक्स ही हैं, काफ़ी गिर गए हैं ये। मोदी सन्स भी कोई खास अभी बढ़िया नहीं कर रहा। कल्याण ज्वेलर्स स्टिल कैन बी सीन, देख सकते हैं मतलब इसको भी, ऑल्दो स्क्वाट हुआ है, बट अगर कोई देखना चाहे 742 के ऊपर कैन गिव इट अ ट्राई, मतलब वन शॉट इसमें कोई देखना चाहे। वेरी हाई रिस्क है, लेट मी बी वेरी क्लियर विद इट। एंड ये बात है, स्काई गोल्ड मैंने यहाँ बताया था भी था आपको, अपर सर्किट भी लगा, लेकिन फिर वोलेटिलिटी है, 10 डे तक ऐसे स्टॉक्स को देखना होता है, ठीक है। तो वोलेटिलिटी है, बट यार इट्स वर्किंग।
तो एक ये सेक्टर निकल के आया है पेन कट के लिए, यहाँ पे हम चर्चा कर चुके हैं। उसके साथ में मुझे टिप्स थोड़ा बहुत सही लग रहा है 911 पे मुथूट फाइनेंस, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि नंबर्स पे ऊपर आया था, ऊपर आने के बाद में एक बड़ा गैप क्रिएट होता है एंड देन उसके बाद में ऊपर या एक बेसिक डाउ थ्योरी का पैटर्न जो मैंने आपको शुक्रवार को समझाया भी था, शुक्रवार वाले वीडियो में नहीं देखा है जाके अवश्य देखिएगा, गैप होता है एंड देन उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यू आर सीइंग हायर लोज एंड इफ इट ब्रेकआउट्स फ्रॉम हियर वी कैन हैव सम एक्शन, ऑल्दो मुझे यहाँ पे ज़्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि वोलेटिलिटी आ सकती है इसके अंदर, बट ठीक है 10-11-12% तक देखा जा सकता है इसको। ओके बाकी अगर हम IPO स्टॉक्स के बारे में चर्चा करें, Hyundai में बता चुका हूँ, ऑफिस स्पेस स्टिल देख सकते हैं एट अराउंड 732 अबव 732, SSTL बहुत ही नीचे है अभी भी, यहाँ से 44-45% है, हमें मतलब 200 ऊपर आए तो ही देखना चाहिए, बट 5-10% के लिए कोई अगर यहाँ पे है ना रिस्क लेना चाहे, क्योंकि अभी IPO स्टॉक्स काफ़ी हॉट हैं, 26% ये ऊपर आ चुका है एप्सिलॉन राइज के लिए, इट इज़ लुकिंग गुड अराउंड 143.5। भारतीय समय सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट हो गया, ई-पैक देखा जा सकता है 448.5 के ऊपर, पिरामिड भी ठीक है 221 के ऊपर, ठीक है मतलब डिसेंट है एंड उसके बाद में ये एनवायरो यहाँ से बढ़िया हो सकता है, मुझे क्लोजिंग बहुत अच्छी लगी एनवायरो के अंदर, एक दिन रुकेगा तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाएगा, बाकी देखते हैं कैसा एक्शन आता है 268 के ऊपर, क्या पता इसके अंदर थोड़ा बहुत एक्शन आए। सेम गोज़ फॉर गरुड, देखते हैं मतलब रुकना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे एंड द सेम गोज़ फॉर ब्लैक पक, तो इन सब के कुछ एक सिमिलर से चार्ट्स हैं, अभी रिसेंटली ऊपर गए थे, फिर आखिरी के 2 दिन इनके अंदर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन काफ़ी लो वॉल्यूम्स पर आई है विच इज़ एक्साइटिंग मी, तो ये मुझे थोड़ा सा देखना है, 1-2 दिन में क्लैरिटी आ जाएगी, अगर लगता है कि हाँ भैया स्ट्रेंथ है तो मैं एक और एंट्री इनके अंदर लेना चाहता हूँ। ओके एंड उसी के साथ में क्रोनॉक्स भी ठीक है, क्रोनॉक्स इज ऑल्सो लुकिंग गुड एट अराउंड 207, यस क्रोनॉक्स इज अ वेरी गुड चार्ट, इसको हाई प्रायोरिटी में ऐड किया जा सकता है। ओके एंड उसी के साथ में जी मीडिया मैंने बता ही दिया, PPL फार्मा वगैरह आप रहने दीजिए, 5% वाले हैं मोस्टली, जाने दीजिए इनको। JSW स्टील आपको बता दिया, तेजस नेट इज स्टिल लुकिंग गुड टू मी, अभी भी बढ़िया 1403 के ऊपर तेजस नेट अभी भी बढ़िया है, रिलायंस इंफ्रा को थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इट कैन गेट बेटर, टिप्स बता दिया, वेबसॉल भी अच्छा है अराउंड 1370 एंड फिर 1375 के ऊपर, अच्छा ब्रेकआउट बहुत ज़रूरी है, एक्शन अभी तक ठीक है मतलब, बट ब्रेकआउट बहुत ज़रूरी, ब्रेकआउट नहीं आएगा गिरता रहेगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नेटको फार्मा कैन गेट बेटर फ्रॉम हेयर, नेटको फार्मा अच्छा लग रहा है, तो उसी के साथ में भागीरथ केमिकल जो है, भागीरथ नहीं, तो ये जो स्टॉक है ये सिमिलर आपके जो भी किरी इंडस्ट्रीज वर्क कर रहा है, जिसके नंबर्स भी अच्छे आए थे, वैसा सा देखा जा सकता है 360 के ऊपर देखा जा सकता है। सो सेटअप्स की संख्या इतनी कोई ज़्यादा भी नहीं है बट ठीक है ना, ज़्यादा भी नहीं है बट ठीक है, एंड हमारे पास में तो ऑलरेडी पोजीशंस हैं काफ़ी सारी, सो अभी इन्हीं को मैनेज करने पे फोकस करेंगे एंड कोई बढ़िया सेटअप्स कोई ब्रेकआउट होंगे तो एडिशन करेंगे फिर, और क्या, ठीक है ये वाली बात है। तो ये था भाई वीकली मार्केट रिव्यू वीडियो, अब आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ आप, है ना, अब आपको ये एनालिसिस कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, और आपकी क्या एनालिसिस है ये भी बताइए, आप किस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं। मैंने तो सब कुछ साझा किया है, अपनी होल्डिंग्स एंड अगले हफ्ते के लिए व्यूज़ एंड सेक्टर सभी चीज़ हमने डिस्कस की है, कमेंट करके बताइएगा। एंड उसी के साथ में मेक श्योर करें कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि बैक टू बैक IPOs का अनाउंसमेंट हो चुका है एंड अगला हफ्ता काफ़ी व्यस्त रहने वाला है IPOs के अंदर भी, सो बी रेडी दिस टाइम एंड बस ज्वाइन करके रख लीजिए, जिम्मेदारी मतलब इन्फॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी मेरी है, आपको बस ज्वाइन करना है, बेल आइकन को दबा के रखना है ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, आई एम श्योर आपने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को दबाया है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।